लंबे समय से पदयात्रा पर हैं, क्या लगता है कि आने वाली चुनाव में चुनावी मैदान में होंगे आप? देखिए, ये चुनाव का कार्यक्रम नहीं है। पहले दिन से जब से हम पदयात्रा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये चुनाव वोट लेने का कार्यक्रम नहीं है, चुनाव लड़ने का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम है लोगों की जमीनी हकीकत को जाकर समझने का। जो बात मैंने आपको बताई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो यहाँ बैठे ग्रामीण या आप खुद पत्रकार हैं, आप इससे सहमत नहीं होंगे कि ये काम ये जमीन पर दिख रहा है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है पहले जमीनी हकीकत को जाकर समझना कि भाई दिक्कत है क्या। दूसरी बात है कि इसका रास्ता निकालना। रास्ता इसका प्रशांत किशोर नहीं निकाल सकते हैं, कोई दल नहीं निकाल सकता है। इसका रास्ता बिहार के लोगों को निकालना होगा। बिहार की जनता ये जो सारी समस्या है हम आज बता रहे हैं, बिहार की जनता तो इसको रोज रोज झेल रही है, लेकिन इससे निकल इसलिए नहीं पा रही है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जो लोग जिनको आप वोट देते हैं भाजपा के डर से लालू जी को, लालू जी के डर से भाजपा को, आपके पास विकल्प है नहीं, वही रोटी है उसको पलट रहे हैं। लोग नया विकल्प चाहते हैं। अब वो विकल्प बनेगा कैसे? लोगों के पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, चुनाव लड़ने की विधा नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है। उनके पास जज्बा है, उनके पास समझ है, वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो जन सुराज में हम लोग गांव गांव जाकर दो ही बात बता रहे हैं कि आपकी जो समस्या है वो तब सुधरेगी जब आप इन समस्याओं पर वोट करेंगे, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नाली गली और 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। लोग जो वोट मांगते हैं, तो कोई आके कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जाति के लिए वोट कीजिए। हम इस अभियान के तहत जाकर गांव गांव लोगों को हाथ जोड़कर समझा रहे हैं कि एक बार जीवन में संकल्प लीजिए और वोट देश के लिए नहीं, जाति और धर्म के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो बिहार में आने वाले समय में आपके बच्चों की हालत नहीं सुधरेगी। और एक अंतिम बात कि अगर लोग समझ जाएं, लोग तैयार हो जाएं, तो उनके पास विकल्प होना चाहिए। तो वो विकल्प बनाने के लिए जो साधन है, व्यवस्था है, पैसा है, वो सब कुछ जन सुराज उनको दे रहा है। जो लोग हमको जानते हैं उनको मालूम है कि इनको चुनाव लड़ाने आता है। तो मैं गांव में जाकर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मिल रहा हूँ, जो लोग अपने और अपने बच्चों को के भविष्य के लिए बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, उनके पास साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो सारी जिम्मेवारी जन सुराज की है। लोगों से खाली इतनी अपेक्षा की जा रही है कि भाई मेरे, आप अपनी समस्या को समझिए। 40-50 साल से जिस गरीबी में आप पड़े हुए हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं, वो किसी मोदी, लालू, नीतीश और प्रशांत किशोर को वोट देने से नहीं होगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी ये सुधरेगा। जन सुराज का यही उद्देश्य है और उसी काम को हम कर रहे हैं। हमने कोई दल नहीं बनाया है, हमने कोई दल बनाया नहीं है। और आप हमारे 10 महीने के भाषणों को देख लीजिए, हम हाथ जोड़कर लोगों को कह रहे हैं हमको आपका वोट भी नहीं चाहिए। आप इस पूरे व्यवस्था में देखिए, कहीं मेरा एक फोटो भी नहीं लगा हुआ है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जैसे गांधी जी ने देश को आजाद कराया, गांधी जी ने वोट लेकर देश नहीं आजाद कराया, गांधी जी ने समाज को जगाया, समाज को ये बताया कि आप किस तरह से आजादी के लिए लड़ सकते हैं। उसी तरीके से जन सुराज में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ये बताया जाए कि आप अपने बच्चों का जिंदगी सुधार सकते हैं। अगर आप जाति, धर्म, पैसे, नाली गली और 5 किलो अनाज पर अपना वोट नहीं बर्बाद करेंगे और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देंगे, तो अपने आप एक नई व्यवस्था बनेगी और उसी से बिहार का सुधार होगा। क्या लगता है कि बिहार में तीसरी विकल्प जन सुराज बनी? आप फिर वही बात को आ रहे हैं। हम कितना भी, हम ये वोट का कार्यक्रम ही नहीं है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप जो वोट देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए। आपको भाजपा को देना है भाजपा को दीजिए, लालू को देना है लालू को दीजिए, लेकिन वोट आप अपने बच्चों के लिए दीजिए। अभी तो आप लालू जी नेता के बच्चे के लिए वोट दे रहे हैं। ये रामविलास जी के लड़के हैं, इनको वोट दीजिए। ये लालू जी के लड़के हैं, इनको वोट दीजिए।
हम आपको कह रहे हैं भैया एक बार अपने बच्चों के लिए भी तो चिंता कर लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। अगर नेता और नेता के बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो उससे तो नेताओं का भला होगा, आपका भला तो होगा नहीं। तो आपका भला तब होगा जब आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है, तो हम तो गांव गांव जाकर आपको कह रहे हैं कि आइए मिलकर विकल्प बनाइए। ताकत तो जनता के हाथ में है। जब तक जनता वोट नहीं देगी तब तक कोई कैसे जीत जाएगा। अगर जनता ने तय कर लिया कि नहीं वोट हमको पढ़ाई पर देना है, तो जो लोग धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, अपने आप चुनाव हार जाएंगे। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल।